तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया ना, उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे। और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लियामेंट में उससे बात की गई, जिरह की गई, बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो। कहने लगा सोने चांदी के जहाज भर के लाया हूं। कितने लाए हो? तो 900 जहाज लाया हूं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हैरान हो गया, कहने लगा इतना? उसने कहा हाँ इतना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा ये कहां से लाए हो? पूरे भारत से। उसने कहा पूरे भारत से नहीं, भारत के एक शहर कलकत्ता से। पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है। तो फिर उससे पूछा गया ये कितना है, पैसे कितने हैं, माने कितना है पैसे में ये सारा सामान। तो उसने कहा 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। ये उसने रकम बताई थी, इसको लिख लो आप, 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। लूट का जो धन ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुन्ना माणिक मोती, जो भर भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई 1000 मिलियन। मिलियन समझते हैं? 10 लाख। 1000 गुणा 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और एक स्टर्लिंग पाउंड इस समय है लगभग 80 रुपए का। और 1757 के स्टर्लिंग पाउंड की आज तक की कीमत 300 गुनी कम हुई है। तो 1000 लिखो, 1000, फिर उसमें 10 लाख का गुणा करो, फिर उसमें 300 का गुणा करो, फिर 80 का गुणा करो। इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइव ले गया यहां से। मैं बताता हूं फिर से, 1000 लिखो, फिर 10 लाख का गुणा करो उसमें, 1000 गुणा 10 लाख, फिर गुणा 300 और गुणा 80। तो आज के हिसाब से रकम निकलेगी लाखों करोड़ों रुपए में निकलेगी। निकाल लेना इसको आप, मैंने आंकड़ा बता दिया। आप लोगों को यह समझाना जब आप गांव गांव जाओ कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है। क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना धन लूट कर ले गया इस देश में से। तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, फिर डिकिंस आया, उसने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवालिस आया, उसने लूटा। ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए यहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई। हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण, क्योंकि उनके देश में कोई संपत्ति नहीं है प्राकृतिक। प्राकृतिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोयला हीरे जवाहरात। जिन देशों में बिल्कुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किए गए। भारत में तो हजारों किस्म की संपत्ति है, हम गरीब